हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 9 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय पृथ्वी के ताप कटिबंध। आज हम पृथ्वी के ताप कटिबंध को जानेंगे। देखो क्या कहा गया, विषुवत रेखा 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। देखो हमने कल वर्कशीट में पढ़ा था कि ये अर्थ को बीचों बीच से एक रेखा काटते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। उसे 0 डिग्री कहा गया है। तो उत्तर यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर दक्षिण 90 डिग्री क्या है, और भी अक्षांश रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। तो 23.5 डिग्री पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि 23.5 डिग्री पर, तो देखो उत्तर की तरफ ये क्या हो गई, विश्व कलर चेंज करके दिखाते हैं, ये क्या हो गई हमारी विषुवत रेखा हो गई। ये क्या हुई, विषुवत रेखा। इसके 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे क्या है, दो अन्य रेखाएं मिलती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर क्या हो जाएगी, मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, कर्क रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इन्हें उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात करें कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों, देखो डायग्राम में इसमें समझते हैं। देखो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हुई और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सूर्य क्या है, बहुत तेज सीधी धूप पड़ती है उसकी दोपहर में। तो क्या होता है, इन पे उष्मा ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद दो अन्य रेखा, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री पर उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। देखो ये 66, ये तो था 23 और यहाँ पे 66। दो अन्य रेखाएं हैं, विषुवत वृत्त में 66 उत्तर में उत्तर ध्रुव रेखा और विषुवत वृत्त के 66 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। देखो ये दो वृत्त यहाँ पे मिलते हैं। हमने कहा ना अलग अलग लाइनें हैं। मेन तो क्या हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, उसके यहाँ पे दोनों तरफ देखें तो कर्क रेखा और मकर रेखा, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य कभी भी सीधे सिर के ऊपर नहीं आता है। ध्रुव की तरह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। देखो सूर्य यहाँ पर सीधा गिरा है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य की किरणें इस वाले पोर्शन में क्या होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव गोलार्ध के कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा तथा दक्षिणी वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो ये वाला कैसा हो गया, उष्ण कटिबंध, और ये दोनों जो है ये कैसे हो गए हमारे, ये हो गए हमारे उष्ण ये शीतोष्ण कटिबंध हो गए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, मध्यम तापमान रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया लास्ट में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो देखो यहाँ से हम समझते हैं। ये देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, सूर्य एकदम सीधा रहता है, इसीलिए ये क्या है, उष्ण कटिबंध। ये क्या है, देखो यहाँ पर सूर्य जो है वो सीधा नहीं रहता, उसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी आती है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मध्यम तापमान रहता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो अच्छे से समझा हमने, 3 कटिबंध है। ताप कटिबंध कौन से है फटाफट बताओ, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो आपको नाम बताना है। तो आप अच्छे से नाम बता सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध, सेकंड क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, और थर्ड क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। चाहे आप यहाँ से कर लीजिए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये हो जाएंगे 3 नाम देने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 नाम आप दे देंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये थी आज की एक ही वर्कशीट में एक ही क्वेश्चन था। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।